नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि आरोपियों की जमानत याचिका पर आज की जो सुनवाई है वो टल गई है और अगली तारीख जो है वो 25 तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 25 जून को अब अगली सुनवाई इस मामले में होगी। पेपर लीक मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें 13 आरोपी की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। शास्त्री नगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। बेऊर जेल में ये सभी आरोपी बंद है, तो 13 इनकी संख्या है और इसी में से आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई चल गई और 25 जून को अब अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। तो नीट पेपर लीक से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरोपियों की जमानत पर सुनवाई चली है। आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई है कोर्ट में और कोर्ट ने आज सुनवाई नहीं की। ये सुनवाई आज चल गई है। अगली तारीख कोर्ट की तरफ से सामने आई है जो 25 जून होगी। और देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नीट पेपर जो है वो रद्द हो सकता है। जो अब खबर सामने आ रही है और जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और शिक्षा मंत्री को जो फैसला है वो इस मामले को लेकर के लेना है। तो नीट पेपर पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं इस पेपर लीक कांड पर और खबर यह है कि नीट परीक्षा जो है वो रद्द हो सकती है। जो सूत्र खबर दे रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस पर फैसला ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फैसला ले सकते हैं। आदेश के बाद एनटीए पेपर रद्द कर सकता है। ईओयू की जांच से धर्मेंद्र प्रधान संतुष्ट हैं। आला पुलिस आधिकारिक सूत्रों से अहम जानकारी मिली है। ईओयू के एडीजी और एनटीए के शीर्ष अधिकारी को एक साथ बैठाकर धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर बात की है। पेपर लीक की हर एक पहलू को धर्मेंद्र प्रधान ने समझा है। अब अंतिम निर्णय धर्मेंद्र प्रधान को ही लेना है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और उन्होंने आश्वस्त किया है छात्रों को कि छात्र बिल्कुल चिंतित नहीं हो, अभ्यर्थी बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। उनके पक्ष में सारे फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार आपकी है, आपके साथ खड़ी है, किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी, बिहार पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। 1-2 दिन में निर्णायक स्थिति आ जाएगी। प्रजातंत्र में उंगली उठाने से नहीं होता। लोगों की स्थिति को मैं समझता हूं, एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए। तो ये आश्वस्त किया है शिक्षा मंत्री ने और कहा कि एक भी छात्र पर असर नहीं होगा। एनटीए को और आधुनिक बनाना है। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस विकास सर, आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नजर बनाए हुए? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप भरोसा रखिए। पर आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुई, कहाँ हुई? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन से माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों के मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और 1-2 दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे।
सर अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की इस अभी लोगों के मन में जो स्थिति है मैं उसको समझता हूं। इसलिए मैं आज के दिनों में एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी विद्यार्थी के हितों को समझौते में नहीं डालेंगे। सर कई लोगों ने जो नेट NFT उसके सवाल पे भी पूछे हैं, नेट के सवाल पे और बाकी सब की प्रक्रिया पे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक हाई पावर्ड कमेटी भी सेटअप की जाएगी, उसमें कौन लोग रहेंगे, उनका कब तक टाइम बाउंड कुछ उनका मैंडेट होगा करने का कुछ काम? देखिए, पिछले 6 सालों में देश की इस प्रकार की परीक्षाओं को NTA करता है। NTA को आधुनिक बनाना है, NTA को प्रोग्रेसिव बनाना है, NTA में इंटरनल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। इस बार जो परीक्षा हुए उसमें से कुछ विषय को और उजागर किया है। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनकी जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी और आनी चाहिए, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने तय किया है एक कमेटी बनाई जाएगी, विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, समाज जीवन के प्रमुख लोग उसमें आएंगे और एक पारदर्शी तरीके से चीजों को उन्होंने रेकमेंड करेंगे। NTA की स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, उनकी डाटा मैनेजमेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सारे विषय को अकाउंटेबिलिटी और बढ़े, इस प्रकार की रिकमेंडेशन जल्द ही सरकार उसकी मैंडेट और कमेटी की समूह को घोषित करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि राहुल गांधी ने कटाक्ष कराया आपकी सरकार के ऊपर, लगातार वो प्रहार करते हैं RSS और BJP के एजेंडा पे, और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष में भी कई लोग हैं जो आपके मित्र हैं, वो पेरेंट्स भी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं आज अभिभावक के नाते, एजुकेशन मंत्री के नाते, मेरा पहला चिंता है मेरे विद्यार्थियों को मैं ऐसे भी कुछ ना प्रोवोक करूं, ना कहूं, कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना, अब भरोसा रखिए, ठीक होगा। Well, of course, a very assuring statement coming in from the education minister, clearly saying भरोसा रखिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, and that is probably something which actually will hold force for coming few days with the fact that the opposition has come hammer and tongs at the government. With Vineet Rahul in Delhi, Payan Mehta for CNN News 18. बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कोर्ट से बड़ा बनने की कोशिश ना करे और हम सुनिश्चित करते हैं कि एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, सरकार उनके हितों को सुनिश्चित करेगी। अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। नीट परीक्षा मामले को लेकर के बिहार में विपक्ष ने सवाल उठाया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर कई सवाल भी खड़े किए, उनके PS और आरोपी के संबंधों को बताया, जिस पर अब सम्राट चौधरी ने कहा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सवालों का जवाब RJD को देना चाहिए। इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने उठाया उसका जवाब देना चाहिए। और देखिए, RJD से राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर अब पलटवार किया है विजय सिन्हा ने और कहा है, विजय सिन्हा ने कहा है कि हम पद के लिए
और सम्मान के लिए किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। हम कोशिश लगातार यही कर रहे हैं कि छात्रों के हित में फैसला है और छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं, उसको हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। ये मनोज झा जी का विद्वान आदमी है, उनकी विद्वता प्रकट होते रहती है, लेकिन मैं बता दूं कि पद के लिए पैर पकड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाले नहीं हैं और सामाजिक ताना बाना में जातीय उन्माद पैदा करने की मानसिकता जिस राजद के गोद में बैठकर वो ग्रहण किए हैं, उससे मुक्त हो जाएं। बंधुआ मजदूरी करने वाले लोग न समाज के हितैषी हैं न राष्ट्र के हितैषी हैं। सच को स्वीकारने की ताकत रखें। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के एक अभ्यर्थी आयुष ने अपना गुनाह कबूल किया है और बताया कि किस तरीके से उसे एक जगह पर प्रश्न पत्र मिले, प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए और उसके बाद से वो जाकर के एग्जाम हॉल में बैठा। तो परीक्षार्थी आयुष और उनके अभिभावकों ने गुनाह स्वीकार किया है। पटना पुलिस को दिए बयान में अपना गुनाह स्वीकार किया है। परीक्षा से पहले नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे। जो प्रश्न पत्र रात में रटवाए गए थे, सुबह परीक्षा में वही प्रश्न आए थे। आयुष ने कहा, पापा फोन कर कोटा से उन्होंने बुलाया था। आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपने स्वीकृत बयान में अपना अपराध स्वीकारा है। अखिलेश कुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सिकंदर ने कहा था 40 लाख लगेगा, सब सेट है, बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के ईओयू लगातार एक्शन में है और 2 सेटर ईओयू के निशाने पर आए हैं। तो देखिए, लगातार एक एक जो सेटर हैं वो अब गिरफ्त में आते जा रहे हैं, वो शिकंजे में ईओयू के आते जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, ईओयू के निशाने पर 2 सेटर आए हैं जिनके नाम अतुल वत्स और अंशुल सिंह बताया जा रहा है। दोनों सेटर वैशाली जिले के रहने वाले हैं। अनुसंधान के दौरान दोनों के नाम सामने आए हैं। ईओयू मामले की जांच कर रही है। दोनों की शय पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेटर का काम किया करता था। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर पास करवाने का ये दोनों काम करते थे। और देखिए, केंद्रीय एजेंसी ईडी की ओर से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। उस बीच खबर है कि 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में देश भर में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। पूरे देश में करीब 18 लोकेशन पर ये जो छापेमारी है वो की जा रही है। तो एक्शन में ईडी है और पूरे देश में करीब 18 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। जेवीएल एग्रो नाम की कंपनी से जुड़े निदेशकों सहित अन्य आरोपियों के लोकेशन पर छापेमारी जारी है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक बिहार के 2 लोकेशन, बनारस के 6 लोकेशन और कोलकाता के 5 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। बिहार में जेबीएल एग्रो कंपनी के 2 फैक्ट्री में भी छापेमारी हो रही है। इसमें बक्सर में भी छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कि ये ग्रीन पार्क का इलाका है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। एफ ब्लॉक में ये स्थित है, जहां पर ये घर की अगर बात करें तो ये घर है जूही फतेहपुरिया का। जूही फतेहपुरिया की अगर बात करें तो एक कंपनी है जेवीएल एग्रो, इसके मालिक हैं एसएन झुंझुनवाला और आदर्श झुंझुनवाला। तो एसएन झुंझुनवाला की जो बेटी हैं वो हैं जूही फतेहपुरिया, जहां पर इस वक्त में उनके आवास पर, जो दिल्ली वाले आवास पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखा जा सकता है अंदर में, अगर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो हैं वो दिखाएंगे कि अंदर में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान जो हैं बकायदा वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ जो ईडी के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और जिस तरह से अगर पूरे स्कैम की अगर बात करें तो तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ ये स्कैम है। और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने इस केस को रजिस्टर किया और उसके बाद इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के 3 लोकेशंस हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बनारस के 6 लोकेशन पर
इसके साथ ही कोलकाता और बिहार में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जेबीएल एग्रो से जुड़ा हुआ जो ये मामला है, जेबीएल एग्रो की अगर बात करें तो जेबीएल एग्रो कंपनी जो है उसकी बिहार में भी 2 फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में इस मामले पे कई खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि उन्हें जमानत मिली थी और उस जमानत पर अब कोर्ट से खबर आज ये सामने आती है कि उनकी जमानत पर रोक लगाई जाती है। खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी पर सुनवाई हुई, ईडी ने रोक लगाने की मांग की थी, ईडी ने पक्ष रखने का मौका मांगा है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी और आज केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगा दी गई है। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में लोग भी भयभीत नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और करीब 60,000 कैश और 50 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई से सांसद अरुण भारती का भव्य स्वागत किया गया और जो तस्वीर निकल करके सामने आई वो तस्वीर बता रही कि किस तरीके से इस जीत के बाद से जो इलाके के लोग हैं वो भी काफी गदगद नजर आ रहे हैं और अरुण भारती अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए वो नजर इन तस्वीरों में आ रहे हैं, जहां पर उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत भी किया गया है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सांसद ने जनता का आभार जताया है और कहा कि केंद्र की 80 योजनाएं जिसमें जमुई संसदीय क्षेत्र में लाना है ताकि विकास के काम में कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि विकास काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होगा भारत सरकार की 80 से ज्यादा परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो अलग अलग माध्यम से इंप्लीमेंट हो सकती हैं अपने क्षेत्र में, उसको करवाना भी हमारी प्राथमिकताओं में होगा। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया गया है अवधेश नारायण सिंह के द्वारा और इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी रही। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद से यह पद खाली था और अब इस पद पर विराजमान हुए हैं अवधेश नारायण सिंह, जो बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के तौर पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो अपने कुर्सी को संभालते हुए कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार से भी बातचीत हो रही है, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन अब अवधेश नारायण सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं कि बिहार के पुलिसिंग सिस्टम को कैसे और दुरुस्त किया जाए और ऐसे में उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये पुलिस गाड़ियां जो है वो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 117 पुलिस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस गाड़ियों से कैसे काम होगा इसकी भी जानकारी ली। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और मानव तस्करी पर रोक को लेकर इन गाड़ियों से मदद मिलेगी। शेखपुरा में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई नलकूप जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन इन नलकूपों की हालत जो है वो काफी बदहाल नजर आती है। ऐसे में परेशानी हो रही है सिंचाई को लेकर के। बता दें कि 66 राजकीय नलकूप खराब है जबकि 159 राजकीय नलकूप हैं, जिसका सीधा असर सिंचाई पर देखने को मिल रहा है। नलकूप ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने पंचायत के मुखिया को इसकी जिम्मेवारी दी है, लेकिन उसके बाद भी खराब नलकूप से पानी खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। शेखपुरा में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी समस्या बना हुआ है। शेखपुरा जिले में राजकीय नलकूप की संख्या 159 है, जिसमें
लगभग 60 से ज़्यादा जो है 60 से ज़्यादा खराब है और वो सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम अपने हर बैठक की मॉनिटरिंग में ये देख रहे हैं कि राजकीय नलकूप की स्थिति क्या है। खराब पड़ा है, खराब पड़ा कते दिन से है तो नहीं जांच करने के लिए कोई आता है क्या? कोई नहीं आवो, नहीं कोई नहीं देखा नारा कोई। नलकूप का भी हम लोग विशेष ध्यान इस बार रखेंगे, क्योंकि पिछले बार जब रोपनी के टाइम में हम लोग फील्ड विजिट वगैरह किए थे तो जो सरकारी ट्यूबवेल में बहुत इश्यूज था, उसको चलाने वाले व्यक्ति और उनका जो भुगतान होना है उसमें थोड़ा सा गैप था। इस बार वो भी हम लोग स्पेशल फोकस में रखे हैं, वो भी इस बार ठीक हो जाए। राजकीय नलकूप को ठीक कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। जब सभी राजकीय नलकूप ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि पटवन का साधन भी होगा और हर खेत को पानी भी मिल पाएगा। सरकार की भी योजना कि हर खेत को पानी मिले, निश्चित रूप से कार्रवाई की जरूरत है ताकि राजकीय नलकूप सभी ठीक हो जाए और जो भी गड़बड़ी उसको मरम्मती करा दी जाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। मुंगेर का जमालपुर जंक्शन जिसकी अब तस्वीर बदलने वाली है, जिसका स्वरूप अब बदलने वाला है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस पर ये बड़ी खबर निकल करके इस स्टेशन के लिए सामने आई है कि योग थीम पर ही अब इस स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। तो यहां पहुंचते ही आपको लगेगा कि आप योग नगरी में पहुंच गए हैं। मुंगेर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना फेज 2 के तहत जमालपुर स्टेशन का विकास किया जा रहा है। ये जंक्शन अब योग थीम पर बनाया जाएगा। जो योग नगरी मुंगेर है उसका योग से संबंधित दीवारों में मानचित्र रहेगा, उनका चित्र रहेगा ताकि उस स्टेशन देख के कोई समझ सके, उनके संज्ञान में आए कि ये योग नगरी मुंगेर है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।